भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। पुराने जगुआर और मिराज 2000 जैसे जेट अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है और उनकी जगह नए फाइटर जेट लाने की तैयारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल इंजन का है, यानी इन नए विमानों को ताकत कौन देगा। अमेरिका के साथ इंजन बनाने की बातचीत धीमी पड़ गई है, जबकि फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ नई डील की चर्चा तेज हो गई है। भारत की सुरक्षा ज़रूरतें बढ़ रही है और हथियारों में आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। तो क्या अगला इंजन फ्रांस बनाएगा या फिर भारत खुद? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने लड़ाकू विमानों के लिए भारत फ्रांस में बने इंजन खरीदने की योजना बना रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने को लेकर बातचीत धीमी रफ्तार से चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि भारत अब फ्रांस की कंपनी सैफरन एसए से इंजन खरीदने के बारे में बात कर रहा है। अपनी पहचान नहीं बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में तय नहीं है कि भारत फ्रांस की कंपनी से इंजन खरीदेगा या मिलकर बनाएगा। भारत का तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान अमेरिका में बनी GEF 414 इंजन से चलने वाला था। राष्ट्रपति बाइडेन के समय भारत और अमेरिका ने मिलकर इंजन बनाने पर सहमति जताई थी। पीएम मोदी चाहते थे कि भारत हथियारों के लिए रूस पर कम निर्भर रहे। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल के समय में बातचीत धीमी हो गई है। हालांकि दोनों देश GEF 414 इंजन को भारत में बनाने के बारे में अभी भी बात कर रही है। भारत लगभग 200 नए फाइटर जेट बनाना चाहता है। ये जेट ब्रिटेन में बनी जागुआर और फ्रांस में बनी मिराज 2000 की जगह लेंगे। ये फाइटर जेट अभी भी उड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की तुरंत जरूरत है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी हालत हो गई थी। दोनों देशों के बीच एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक और गोलीबारी भी हुई थी। भारत के पास लड़ाकू विमानों की कमी है। वो दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियों के साथ मिलकर ज्यादा विमान बनाना चाहता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि भारत अपने हथियार खुद ही बनाए। इस साल भारत ने पहली बार प्राइवेट कंपनियों को भी फाइटर जेट बनाने की इजाजत दी है। ये कंपनियां पुराने जेट की जगह नए लड़ाकू विमान बनाएंगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। फिर भी दोनों देश के बीच टैरिफ पर बातचीत हो रही है। इस बीच रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए भी बात हो रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग और बोइंग कंपनी के अधिकारी पिछले हफ्ते भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने लगभग $4 बिलियन के सर्विलांस विमान बेचने पर बात की थी। सर्विलांस विमान ऐसे विमान होते हैं जिसे निगरानी, जानकारी इकट्ठा करने और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया जाता है। भारत को उम्मीद है कि फ्रांस के साथ फाइटर जेट के इंजन बनाने का समझौता सफल होगा और इससे देश की रक्षा क्षमता में काफी सुधार होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक और पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने की जरूरत और दूसरी ओर नए इंजन और विमानों के लिए सही साझेदार को चुनने की जिम्मेदारी। अमेरिका के साथ बातचीत धीमे होने के कारण फ्रांस का विकल्प तेजी से उभर रहा है। सैफरन जैसी कंपनी के साथ साझेदारी भारत को न केवल आधुनिक इंजन दिला सकती है, बल्कि भविष्य में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खोल सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत केवल खरीदार बनेगा या फिर तकनीक भी साथ लाएगा। आने वाले फैसले तय करेंगे कि भारत का आसमान कितना सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।